राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान जी की। एक व्यक्ति जगन्नाथ भगवान जी की बहुत ही पूजा करता था। वह उनकी श्रद्धा भावना का तो उसमें हम ठिकाना ही नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा उसमें श्रद्धा भावना थी। लेकिन वह निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। वह भगवान जी को गहने जवाहरात हीरे मोती भोज भव्य भोग नहीं लगवा सकता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह भगवान को भोग लगा सके। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही भगवान के दर्शन कर लिया करता था। लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए जो भाव है वह कूट कूट कर भरे हुए थे। वह भगवान की पूजा और श्रद्धा पूरे मन से ही करता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान को प्रसाद जरूर लगवाऊंगा। इसके लिए वह अपने घर जाता है और कुछ रुपए वहाँ से जुटाता है। रुपए जुटाने के बाद वह उन रुपयों को लेकर खेत में जाता है और खेत में से कुछ अनाज वह एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार से वह कुछ सामान इकट्ठा कर कर जब वह घर जाता है, वह सोचता है मैं भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए थोड़ी खीर ही बना लेता हूँ। वह उनके लिए खीर बनाता है। उस खीर में इतनी ही अच्छी सुगंध आ रही होती है, पूरे गांव में वह सुगंध है जो फैल जाती है। क्योंकि एक तो वह भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो भोजन भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। आप घर में भोजन बना के खा लो और उसमें कुछ भोजन आप भगवान के लिए बनाएं और उनको प्रसाद लगाने के बाद आप खाएंगे तो उन दोनों में बहुत ही स्वाद का अंतर होगा। चलो जी, वह व्यक्ति जो है खीर बना लेता है। खीर बनाकर वह उसे साफ सुथरे एक बर्तन में डालकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। जब वह मंदिर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। और वह देखने में भूखा और बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। वह व्यक्ति जो है वह सोच में पड़ जाता है कि यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया है, क्या मैं इसको दूं या ना दूं? यह तो ईश्वर के लिए है। वह सोचता है। फिर सोचने के बाद वह यही निर्णय कर लेता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, जन जन में ईश्वर होते हैं, हर इंसान में ईश्वर समाये हुए हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़ी सी खीर इसे खिला दूं, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किया है और इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। वह क्या करता है, उस खीर में से आधा हिस्सा जो है उस व्यक्ति को खिला देता है। उस व्यक्ति को आधी खीर खिलाने के बाद वह जो बची हुई खीर है वह ईश्वर के लिए, वह जगन्नाथ जी के लिए लेकर मंदिर चला जाता है और वहाँ जाकर पुजारी जी को कहता है कि हे पुजारी जी, आप भगवान को मेरा प्रसाद लगवा दीजिए। जो पुजारी जी हैं वह खीर रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खीर को अंदर रख देते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार होता है। जब पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं, वह क्या देखते हैं, ज़रा आप सोचो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद जो जगन्नाथ भगवान जी हैं, उनका होंठ और उनका मुख जो है खीर से लथपथ है। तो वह देखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा बनाई हुई खीर जो भगवान जी ने प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली और वह जो भोग है, जो वह प्रसाद है, भगवान जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। इस चीज़ का रोला पूरे गांव में चला जाता है। पूरे गांव में यह बात जो है फैल जाती है कि इस निर्धन व्यक्ति की जो प्रसाद है, खीर है, वह भगवान ने स्वयं खा ली।
सभी लोग उसके पास एकत्रित होकर चले जाते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा खीर में क्या डाला था, ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान ने आपका प्रसाद खाने के लिए स्वयं आना पड़ा। उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें सिर्फ भोजन ही दिया था, एकमात्र साधारण सी खीर ही बना के दी है। वह तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने मेरा प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान ने सपन में आकर उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारा प्रसाद जो हो उसी समय से स्वीकार कर लिया था जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, भूखे को भोजन खिलाया था। क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ, वह कोई वृद्ध व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं था, वह मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं और जन जन में भगवान बसते हैं। हमें किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मैं जन जन में वास करता हूँ। आप हर जन की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, क्योंकि भगवान को आपके हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। वह तो यही कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो जन है उन्हें बनाने वाला मैं हूँ। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो समझो कि आपने मेरी सेवा की है। इसलिए इस छोटी सी कथा पर कुछ विचार करें और अगर आपकी मदद की ज़रूरत किसी को है तो उसकी मदद करें। बस मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, 5-10 रुपए, कुछ रुपए उन्हें दे दें ताकि उनका थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आप पंडित जी भोले शंकर पर देखिए कितने प्रेम से कुछ अंकित कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर चंदन के साथ, सफ़ेद चंदन के साथ देखिए कितने प्रेम पूर्वक धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। और देखिए ये मंदिर हमारे यहाँ का कितना बड़ा मंदिर है जो खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की साफ सफाई, और ये देखिए ये जो शिवलिंग है चांदी के वर्क से, चांदी की शीट से सजे हुए हैं। और ये देखिए ऊपर स्काई रंग के, नीले रंग के वस्त्रों में माता पार्वती जी और भगवान भोले शंकर जी कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने सुशोभित लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर हैं। ऐसे लगता है मानो ये अभी अभी बोल पड़ेंगे। और उनके ऊपर ये देखिए कितनी सुंदर साफ सफाई के साथ ये सभी, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, कितना सुंदर है, मनमोहक। और कितनी श्रद्धा पूर्वक ये पंडित जी अपना कार्य में व्यस्त हैं। मानो इन्हें देश दुनिया की कोई खबर ही ना हो। ये कैसे भगवान शिव में मस्त हैं, लगन है। और कितने प्रेम पूर्वक अपने ही ध्यान से ये भगवान शिव में लीन हुए ये अपने कार्य में व्यस्त हैं। मानो ये ना जाने ये क्या बना रहे होंगे, पता ही नहीं लग रहा मुझे तो। क्या आपको पता है कि ये पंडित जी भगवान शिवलिंग के ऊपर क्या अंकित कर रहे हैं? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ये देखिए ये मंदिर में कितनी सुंदर साफ सफाई। देखिए कहीं पर भी आपको कहीं कूड़ा करकट या कचरा नजर आए या डस्ट नजर आए, कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है, साफ सफाई की गई है। पूरे मंदिर की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की। और चलो अब हम चलते हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए। ये देखिए भगवान खाटू श्याम जी जिन्होंने
भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था कि कलयुग में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और लोग उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा करेंगे। खाटू श्याम जी को उन्होंने कहा था कि कलयुग में लोग इन्हें श्याम के नाम से जाने जाएंगे और इनके शीश की यहाँ पर पूजा की जाती है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी की तो बल्ले बल्ले ही है। जहाँ कहीं भी देखो भगवान श्री कृष्ण जी बाल अवस्था में मौजूद हैं, जिन्हें हम ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं, लड्डू गोपाल के नाम से भी जानते हैं। सभी पंडित जी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं और सभी को श्रद्धापूर्वक माथा टिकाकर उन्हें प्रसाद दे रहे हैं। और सभी भक्तजन देखिए कितने प्रेम पूर्वक अपनी मनोकामना के लिए, अपनी अपनी इच्छा के लिए मंदिर में माथा टेकने के लिए आए हैं और अपना शीश नवा रहे हैं। ये माँ दुर्गे को देखें और ये छोटे छोटे बाल गोपाल नन्हे नन्हे रूप में अपने अपने रूप में देखिए किस प्रकार से विराजमान है। ये माँ शेरा वाली माँ दुर्गे, जिन्होंने शेर पर सवार होकर ये दुनिया को मिसाल दी थी कि नारी है वह चाहे तो हर पर भारी पड़ सकती है। जो शेर को काबू में कर सकती है भला वो किसी दूसरे को क्यों नहीं कर सकती। इसलिए नारी को कमजोर ना समझे। माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं और सभी को दर्शन देती हैं। इनकी पोशाक देखो कितना अद्भुत कार्य किया गया है। और छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाकें देखो, कोई लाल रंग के, नीले रंग के, कोई गुलाबी रंग के कपड़ों में कितने अद्भुत लग रहे हैं। और ये माँ दुर्गा देखिए पीले रंग की नेट के पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं। चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ कितनी सारी कलाकारी करी गई है। कहीं पर जो हैं दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं, कहीं पर सीनरियाँ बनाई गई हैं और कहीं पर पेंटिंग की गई है। और किसी किसी कोनों पर ताजे पौधे लगाए गए हैं जो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। साथ में हरियाली भी है और ताज़ी हवा भी देते हैं। तो हम पौधों को काटते ही क्यों हैं? क्यों ना हम सब ये प्रण करें कि हम अपने अपने जन्म दिवस पर ज़्यादा नहीं एक एक पौधा तो जरूर लगाएं। अगर हम सभी अपने अपने जन्म दिवस पर एक एक पौधा लगाएंगे तो देखो अगर करोड़ों की जनसंख्या है तो कितने करोड़ों के ही पौधे लग जाएंगे और हमारा देश हरा भरा और खुशहाल हो जाएगा। जो इतना सारा इस सृष्टि में पोल्यूशन हुआ पड़ा है, कहीं नॉइस पोल्यूशन है, वायु पोल्यूशन है, कहीं कुछ, ये सभी समाप्त हो जाएगा। इतना सारा हम जन्म दिवस पर खर्चा करते हैं, अगर उनमें से कोई 50 रुपये बचाकर हम एक पौधा लगाएं, सिर्फ एक पौधा कहीं पे भी किसी धार्मिक स्थान पर ही लगा दें या कहीं पे भी लगाएं, किसी सड़क किनारे या कहीं पर भी कच्ची जगह देखते हुए, तो वहाँ पर हरियाली ही हरियाली होगी। आने वाला समय कितना खुशहाल हो जाएगा और हमारा देश हरा भरा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए जो ठाकुर जी हैं कितने ऑरेंज कपड़ों में सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए ये वीर हनुमान जी कितने सुंदर हैं, बलशाली हैं। और इन्होंने श्री रामचंद्र जी से अपने प्रभु राम जी से वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में ये अमर रहेंगे और जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक कलयुग में भगवान वीर हनुमान जी की पूजा करेगा उनकी ये मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। वीर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर हम प्रेम पूर्वक जय श्री राम का घोष लगाते हैं तो क्या हनुमान जी हमारी नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? हम मांगते ही श्रद्धा भावना से नहीं हैं, हमारे मांगने का ढंग सही नहीं है। हमारे मन में छल होता है, संकोच होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि क्या भगवान हमारी पूरी करेंगे।
इच्छा पूरी होगी या नहीं, क्या ईश्वर हमारी सुन रहे हैं या नहीं, इन सभी को सोचते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तभी तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। अगर हम श्रद्धापूर्वक भगवान से अपनी मनोकामना रखते हैं तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। वह अपने बच्चों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये देखिए, जैसे माताएं, बहनें, भाई लोग, ये सभी देखो मंदिर में किस प्रकार से अपनी अपनी श्रद्धा लेकर आए हैं, अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं खाटू श्याम के मंदिर में दर्शन के हेतु, दर्शन करने के लिए। और भगवान जी इनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें और इन्हें अपने चरणों से लगाएं। कहते हैं कि खाटू श्याम हारे के सहारे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि जो कोई हारेगा मैं उसे सहारा दूंगा। इसी प्रकार से जब युद्ध में महाभारत के पांडव हारने लगे थे तब भी खाटू श्याम ने उन्हें सहारा दिया था, उनका साथ दिया था। इसीलिए तो इन्हें हारे का सहारा, श्याम प्यारा कहा जाता है। आपको ये मेरे थोड़े से वचन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर भी करें, और बस इतना सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये हमारा मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर कैसा लगा। अगर सुंदर लगा हो तो लाइक को जरूर करें। एक लाइक तो खाटू श्याम जी के नाम से बनता है। बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। एक बार गुरु नानक देव जी सृष्टि के उद्धार के लिए, विश्व के उद्धार के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और वह एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर वह एक झोंपड़ी देखते हैं। जब वह झोंपड़ी देखते हैं तो वह सोचते हैं क्यों ना इस झोंपड़ी में कुछ देर विश्राम किया जाए। इसलिए वह उस झोंपड़ी में चले जाते हैं और खटखटाते हैं कि क्या मैं थोड़ी समय के लिए अंदर आ सकता हूँ। उस झोंपड़ी में एक कोढ़ी रहता है और जो वह कोढ़ी होता है वह कहता है, मेरे झोंपड़ी में आने के लिए तो हर लोग कतराते हैं, ये पता नहीं कौन आए हैं जो मेरी झोंपड़ी में विश्राम करना चाहते हैं। वह कोढ़ी कहता है, आ जाइए, आप अंदर आकर विश्राम कर लीजिए। गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी दोनों ही झोंपड़ी में चले जाते हैं और जब गुरु नानक देव जी राम राम की माला जो कर रहे होते हैं उससे वह कोढ़ी को बहुत ही आराम मिलना शुरू हो जाता है और राम राम के जो सिमरन से उसे थोड़ा सा आराम जैसे कोढ़ी को मिलता है। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं मर्दाने को कि तुम वीणा बजानी शुरू करो, तुम भी बजानी शुरू करो। तो वैसे ही जैसे ही मर्दाना जी तान छिड़ते हैं तो उस कोढ़ी को आराम आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे गुरु नानक देव जी राम नाम का जो है सिमरन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसी प्रकार से वीणा की तान से उस कोढ़ी का जो है शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हाथ पाँव और उसकी चमड़ी जो है ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि आप कौन एक धन्य गुरु भगवान हो हमारे लिए, जो हमारे इस कुटिया में आए हैं। इस कुटिया में तो दूर दूर से लोग भागते हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह अभागे हैं जो तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हें छोड़ जाते हैं, जो तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। तुम्हारी सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के बराबर है। तुम जो व्यक्ति हो, तुम्हें सेवा की जरूरत है। तुम अभागे नहीं हो। अभागे वह लोग हैं जो तुमसे दूर भागते हैं, जो तुमसे कतराते हैं। जो ही गुरु नानक देव जी ने राम नाम की माला फेरते फेरते यूं ही सुबह हो जाती है और देखते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठते हैं तब ही जो वह व्यक्ति होता है बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जब वह व्यक्ति स्वस्थ होता है
तब नानक देव जी, गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति को कहते हैं, बस तुमने अपने जीवन में बस यही एक कार्य करना है कि राम नाम का जो सिमरन करना है और आते जाते लोगों की सेवा करनी है। जिसको पानी की ज़रूरत है पानी की सेवा करो, भोजन की ज़रूरत है भोजन की सेवा करो, चप्पल जूते की सेवा करो। जैसे ही तुम्हें सेवा मिले उस प्रकार से तुम सेवा करो और राम नाम का सिमरन भी करो, जिससे तुम्हारे जो कष्ट हैं वह कट जाएंगे और तुम्हारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति की मदद की, उस व्यक्ति को उस कोढ़ी शरीर से पार लगाया और अपने अच्छे कर्मों से गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्तियों से, अपने अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति का जीवन जो है बदल दिया। अगर आपको यह छोटी सी एक कथा जो है हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की मदद से हमें कतराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हो सके, जितना संभव हो सके, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह मेरी छोट आज हम बात करते हैं एक पिता और उसकी बेटियों के बारे में। एक पिता अपनी बेटियों की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन सियानी हुई बेटी को देखकर हर कोई उनकी शादी के लिए एक चर्चा बन जाती है। सभी कहते हैं कि इसकी शादी कब करोगे। जैसे ही लड़की बड़ी होती है सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं और कहते हैं कि इसकी शादी कब करोगे। कहते कहते पिता और भाई जो है अनदेखा उसे करते रहते हैं कि लोगों का काम है कहना, हमने देखना है कि बेटी की शादी कब करनी है। इतना कहते हुए समय बीत जाता है। जो लड़की है वह थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वह ग्रेजुएशन भी पास कर लेती है, लेकिन जब वह हॉस्टल में चली जाती है और फिर आगे पढ़ाई करती है, इंटर कोर्स करती है, जब वह छुट्टियों में आती है उसको फिर देखकर उसके दादा के परिवार के और अन्य रिश्तेदार भी और भाई बंधु दोस्त सभी कहते हैं कि इस बेटी की शादी कब करोगे। यह बेटी जो है शादी के लायक हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। बहुत से रिश्ते आते हैं लेकिन पिताजी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। एक दिन वह लड़की जो है वह सोच रही होती है कि मेरे लिए इतने रिश्ते आते हैं लेकिन मेरे पिता इस पर कोई विचार ही नहीं करते। लेकिन वह लड़की यह नहीं समझ पाती कि उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है। समय कुछ इस प्रकार से निकल जाता है कि पढ़ लिख कर गुड़िया जो है वह कंप्यूटर कोर्स, ग्रेजुएशन सभी तरह की पढ़ाई कर कर घर वापस आ जाती है। लेकिन फिर एक दिन वह अपने पिता को किसी के साथ बात करते हुए यह सुनती है कि बेटी के लिए कोई अच्छा योग्य वर हो तो मुझे बताना। फिर उस लड़की से रहा नहीं जाता, तब वह अपने पिता से पूछती है, पापा जब मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे तब आपने कभी उनकी बात नहीं सुनी। आज जब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है तब आप लोगों से कह रहे हैं कि लड़की शादी के लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो मुझे बताना। तो पिता कहते हैं, सुनो बेटी, जब तुम ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ाई पूरी कर रही थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो और तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो। शादी करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य नहीं है, जितना ज़रूरी कार्य है आत्मबल पैदा करना, आत्मविश्वास से अपने पैरों पे खड़े होना। वह पिता चाहते थे कि उसकी बेटी जो है आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर उसकी मैं शादी करूँगा। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी पे कोई ध्यान नहीं दिया। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और तुम में पूरा आत्मविश्वास है, तब तुम अब अपने परिवार को अच्छे से संयोग सकोगी और अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकोगी। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज तुम तैयार हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जो बेटी है वह अब यह समझ पा रही थी कि उसके पिता उसके बारे में क्या चाहते थे। आज उसकी बेटी इतना समझदार हो गई थी कि वह अपने पिता के इन विचारों के साथ सहमत थी।
इसी प्रकार से हमें भी अपनी बेटियों के साथ यही सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हों। शादी तो हो ही जाएगी जब हम चाहेंगे, शादी हो जाएगी जब हम चाहें, बेटी की शादी कर हम उसे विदा कर देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि कल को अगर उन उन पर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो वह किसी के ऊपर निर्भर ना हो, वह अपना गुजारा भत्ता खुद कर सके, अपने परिवार को वह आगे की तरफ बढ़ते हुए देख सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज भी बहुत से परिवारों में ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता ने उन्हें बिना पढ़ाई लिखाए, उन्हें बिना ही अपने पैरों पे खड़ा किए शादी कर दी है, और वह उन अपने ससुराल के घरों में अपमानित होते हुए भी वह ससुराल को छोड़ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का डर होता है कि अगर मैं ससुराल को छोड़ूंगी तो मेरा क्या होगा। इन्हीं सभी बातों को डरते हुए वह लड़कियां अपने ऊपर जुल्म होने देती हैं और ससुराल वाले भी उसके ऊपर खूब जुल्म करते हैं। इसी प्रकार से हमें भी यही चाहिए कि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाना। उन नौकरी करना कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। नौकरी आप करो या ना करो, लेकिन बेटी को इतना तो लायक बनाएं कि अगर भविष्य में कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे अपने परिवार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि वह समय कुछ और था जब 10-10 रुपए के लिए पति के आगे और ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। आज का समय ऐसा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, 10, 20, 100, 200, 1000 रुपए में कुछ भी नहीं बनता है और खर्चा इतना होता है कि ससुराल वालों को भी ऐसे लगता है कि ये तो रोज ही पैसे मांगने लग गई है और उसका खर्चा भी नहीं चलता है। इस प्रकार से हमें अपनी बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बना देना चाहिए कि वह अपना खर्चा और अपने बच्चों का, अपने परिवार का खर्चा वह अच्छे ढंग से चला सके। शादी तो हो ही जानी है, इसलिए शादी पर नहीं, बेटी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे। अगर आपको मेरी यह बेटियों के प्रति एक छोटे छोटे विचार अगर अच्छे लगे हों, आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।